सिद्धाडं नमो वैर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं अर्हन्त भासियत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृणाणमहो वहिं शिरसा। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, संभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। ज्ञान कल्याणक का पवित्र दिन, तीर्थंकर पार्श्वनाथ आज सही अर्थों में तीर्थंकर हुए, क्योंकि जिस कारण से उन्हें तीर्थंकर कहते हैं वो आज हुआ। क्योंकि तीर्थंकर वो कहलाते हैं जो धर्म तीर्थ को स्थापित करे। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय प्रारंभ होता है 13वें गुण स्थान से। जब कोई जीव अनंत चतुष्टयवान हो जाता है, संयोग केवली हो जाता है, दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ होती है, सही अर्थों में तीर्थंकर नाम कर्म का उदय तब से प्रारंभ होता है। तो फिर उसके पहले ये सब धूम धड़ाका, 15 माह रत्नों की वर्षा, ऐरावत पर है ना, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक, ये सारी चीजें फिर कौन से नाम कर्म के उदय से होती है। तीर्थंकर के अलावा और बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां होती हैं। उन पुण्य प्रकृतियों के प्रभाव से उनके ये बाकी सब वैभव होता है। लेकिन जिसे तीर्थंकर कहते हैं, उस प्रकृति का उदय तो अब जाकर भगवान पार्श्वनाथ के प्रारंभ हुआ। और आज दोपहर में हमने दिव्य ध्वनि का रसपान किया। इस युग में इस धर्म तीर्थ को स्थापित सर्वप्रथम किसी ने किया तो वो आदि पुरुष, आदि ब्रह्म भगवान ऋषभ देव थे, जो थोड़ा सा भी शास्त्रों का अध्ययन रखते हैं या पता है कि ये युग परिवर्तन होता है। और युग परिवर्तन में एक उत्सर्पणी होती है, एक अवसर्पणी होती है। 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की अवसर्पणी। उत्सर्पणी में 24 तीर्थंकर होते हैं, अवसर्पणी में 24 तीर्थंकर होते हैं। और वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल से आशय यह है कि ऐसी परिकल्पना की गई कि जैसे सर्पणी होती है, ऊपर से फण होता है, चौड़ा होता है, और जो जो पीछे आते हैं तो उसका आकार घटता जाता है और अंत में पूंछ बचती है बिल्कुल बारीक। ऐसे ही जब मनुष्य की आयु, बुद्धि बल, उसके संयम की ताकत है ना, ऊंचाई, ये सारी जो चीजें हैं वो जब घटने लगें तो उस स्थिति को कहते हैं अवसर्पणी। उस समय सब ह्रासोन्मुख होता है। हमारे हाथ में जो अच्छी चीजें हैं
वो हाथ में रखे हुए जल की तरह, जैसे अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती है ना, ऐसे ही अवसर्पणी काल में सारी प्रशस्त चीजें धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलती जाती हैं। और वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में पहले 3 कालों में तो भोग भूमि रहती है, लेकिन जब चौथा काल प्रारंभ होता है, दुष्मा सुषमा काल, उस काल में धर्म पकता है और उस समय तीर्थंकर होते हैं और वह धर्म तीर्थ को स्थापित करते हैं। और इस युग में इस धर्म तीर्थ को स्थापित किया किसने? भगवान ऋषभदेव ने। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस युग में जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभदेव ने की। ये बात एक दायरे में सत्य है इस युग में, लेकिन जैन धर्म की कोई शुरुआत नहीं है। यह एक अनादि अनंत सत्य सनातन परंपरा है। हाँ, इस युग में जैन धर्म को भगवान ऋषभदेव ने स्थापित किया। जिस समय भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, राज्य अवस्था में उन्होंने लौकिक जीवन जीने की कला असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य के द्वारा सिखाई थी। लेकिन जब वह सन्यासी हो गए और केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो उन्होंने समो शरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा पारलौकिक जीवन जीने की कला सिखाई। इस तरह इस युग में लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो, दोनों जीवन की कला सिखाने वाले कोई थे तो भगवान ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के बाद उनके द्वारा स्थापित किया हुआ धर्म अलग अलग तीर्थंकरों के काल में चलता रहा। और पुष्पदंतनाथ भगवान, नाम तो सुना है ना आपने, कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के भगवान पुष्पदंतनाथ, जिनका दूसरा नाम सुविधिनाथ है। 9वें तीर्थंकर के काल तक वह धर्म निरंतर चलता रहा, अविच्छिन्न रूप से चलता रहा, बीच में कभी भी कोई अंतराल नहीं आया। लेकिन पुष्पदंतनाथ भगवान से लेकर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक 7 बार बीच में धर्म की विच्छुत्ति हुई। यानी ऐसी स्थिति बनी कि धर्म की नदी सूख गई, धर्म का उपवन उजड़ गया, चतुर्विध संघ समाप्त हो गया। उस समय ना कोई तीर्थंकर तो थे ही नहीं, है ना, और केवली भी नहीं, मुनि भी नहीं, श्रावक भी नहीं, श्राप का भी नहीं, मंदिर भी नहीं, मुमुक्षु मंडल भी नहीं, फेडरेशन भी नहीं, समझ में आया, स्वाध्याय सभाएं भी नहीं, पंच कल्याणक भी नहीं। कितने बार? 7 बार। 9वें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंतनाथ से लेकर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ। आज की चर्चा से आपको यह भी पता चलेगा कि शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि हमारे बीच में शांतिनाथ भगवान के महत्व का एक ही कारण है, वो क्या है कि उनका नाम शांतिनाथ है। क्योंकि हमने सब भगवानों को एक न एक पोर्टफोलियो दे रखे हैं। रक्षा का विभाग पार्श्वनाथ का, शांति करने का विभाग शांतिनाथ का, चेचक ठीक करने का विभाग शीतलनाथ का। समझ में आए ना? अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, है ना, इससे पता चलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा शांतिनाथ भगवान का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि आज धर्म तीर्थ की स्थापना की है पार्श्वनाथ भगवान ने, लेकिन उनके पहले विच्छुत्ति नहीं थी धर्म की, है ना। तो 16वें तीर्थंकर तक। अब आप कहेंगे आपको ये कैसे पता? तो ये बात आचार्य यति वृषभ भगवान ने तिलोय पंडिती की गाथा 1278, 1279 और 1280 इन 3 गाथाओं में धर्म की 7 बार विच्छुत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किया। उच्छन्नोसो धम्मो सुभिप्प महेसु सत्य तिथेसु शेषेषु सोल शेषम निरंतरम धम्म संताणम पल्लस्य पाद मध्यम तिचरण पल्लम तिचरण मध्यम पल्लस्य पाद मेदम निरंतरम धम्म संताणम।
हुंडा सप्रेस्य दोषेण या होन्ति सत्व विच्छेदा दिक्खादि महाभावे अथ मिदो सम धम्म रवि देव। इन 3 गाथाओं में आचार्य ने इस बात को स्मरण किया कि देखो 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। एक पल्ल के लिए, पौन पल्ल के लिए, आधे पल्ल के लिए, पाव पल्ल के लिए, आधे पल्ल के लिए, पौन पल्ल के लिए, एक पल्ल के लिए, इस तरह 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। आचार्य से प्रश्न पूछा कि ये धर्म की विच्छुत्ति हुई क्यों, उसका कारण क्या था? तो उन्होंने लिखा हुंडा सप्रणेस्या दोषेण, ये सब हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से हुआ। क्योंकि हम जिस काल में जी रहे हैं, एक तो ये अवसर्पणी काल है और उस पे भी असंख्यात अवसर्पणी बीतने पर एक काल ऐसा आता है जिसको हुंडा अवसर्पणी काल बोलते हैं और जिसमें बहुत ज्यादा अप्राकृतिक बातें होती हैं। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, समझ में आया ना? तो वो लिखते हैं कि हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से ये धर्म की विच्छुत्ति हुई। तो प्रश्न, धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? मुझे ये बात बतानी है, बहुत मार्मिक बात है। हुंडा सप्पड़िस्य दोषेण, है ना, सत्य होन्ति विच्छेदा। अब सत्य के विच्छेद होने का अर्थ क्या है? धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? समझ में आया? तो आचार्य लिखते हैं दिक्खादि महाभावे, ओहो, दीक्षा के अभिमुख परिणाम का अभाव हो गया। क्या हो गया? धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ ये नहीं है कि जय जयकार के नारे लगाने वालों का अभाव हो गया। धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ नहीं है कि अब मंदिर नहीं रहे, तीर्थ नहीं रहे, संगठन नहीं रहे। धर्म की विच्छुत्ति का यह अर्थ नहीं है। धर्म की विच्छुत्ति का अर्थ करते हैं आचार्य दिक्खादि महाभावे, दीक्षा के अभिमुख परिणाम का अभाव हो गया, यानी वैराग्य परिणाम नष्ट हो गया, दीक्षा का परिणाम नष्ट हो गया, दीक्षा का भाव नष्ट हो गया, संयम धारण करने का भाव नष्ट हो गया। इस भाव नष्ट होने का ही नाम था धर्म की विच्छुत्ति हो गई। क्यों? क्योंकि धर्म क्या है? जब हम कुंद कुंद भगवान के चरणों में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे आचार्य, धर्म किसे कहते हैं, तो वो बताते हैं कि भैया धर्म कोई हवाओं में नहीं होता, धर्म कोई फिजाओं में नहीं होता, धर्म कोई ऐसा पानी की तरह बहता नहीं है। धर्म धर्मात्मा में होता है। धर्म कहाँ होता है? साकार रूप से धर्मात्मा में होता है। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और उस हलवाई से ये कहें कि आप 1 किलो मीठा दे दीजिए, तो वो पलट के आपसे प्रश्न पूछेगा कि मीठे में आपको क्या चाहिए? आपको रसमलाई चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, रबड़ी चाहिए। हालांकि रात्रि में इन चीजों का नाम लेना थोड़ा जोखिम पूर्ण हो जाता है। यही पूछेगा ना। बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, हम तो अभेद वाले हैं, हमें तो 1 किलो मीठा चाहिए। तो भाई मीठे में आपको चाहिए क्या? ऐसा कोई मीठा हवा में उड़ता हुआ कोई पदार्थ है क्या? वो मीठा, वो मिठास किसी वस्तु में होती है, उस वस्तु से अलग कोई मिठास नहीं होती है। मिठास होगी तो इन्हीं चीजों में होगी। समझ में आए ना? ऐसे ही धर्म ऐसा उड़ता हुआ नहीं होता। न धर्म चर्चाओं में होता है, न धर्म हवाओं में होता है, न धर्म घास फूस में होता है, न धर्म बहते हुए पानी में होता है, और न धर्म ऐसा सूंघा जाता है, और न धर्म सुनाई देता है, और न धर्म ऐसा छुअन में आता है। तो कहां होता है धर्म? धर्म धर्मात्मा में होता है। समझ में आए ना? तो कुंद कुंद भगवान से पूछा कि धर्म क्या है, तो हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे अनेकांत धर्म है, अहिंसा धर्म है, स्यादवाद धर्म है, अकर्तावाद धर्म है, दृष्टि का विषय भगवान आत्मा धर्म है। कुंद कुंद देव कहते हैं ये जो नग्न दिगंबर वीतराग संत की जो मुद्रा है, बस इसी का नाम धर्म है। यदि आपको अपरिग्रह देखना हो, क्या
बीतराग संत की, मुनि की जो मुद्रा है, बस इसी का नाम धर्म है। बोले अहिंसा देखना हो तो अहिंसा का जीवंत रूप क्या है? बोले ये मुद्रा देख लो। अपरिग्रह का जीवंत रूप क्या है? बोले ये मुनि मुद्रा देख लो। करुणा का जीवंत रूप क्या है? बोले ये मुनि मुद्रा देख लो। अनासक्ति का जीवंत रूप क्या है? बोले ये मुनि मुद्रा देख लो। समझ में आए ना? इसलिए वो आपने सुबह भजन शायद पढ़ा होगा, मैं था नहीं। उसके बाद आहार दान के बाद कौन सा? मुनिबर आज मेरी, गाया था। उसमें एक पंक्ति आती है? चलते फिरते ओ, चलते फिरते तीर्थ पाए हैं। ये तीर्थ मतलब क्या है? रत्नत्रय। क्यों? धर्म जीवंत होता है। इसलिए जब यति वृषभ आचार्य कहते हैं कि 7 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई, तो उस विच्छुत्ति का अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा दीक्षा लेने का भाव नष्ट हो गया, संयम का भाव नष्ट हो गया, संयम का परिणाम नष्ट हो गया, इसी का नाम है धर्म नष्ट हो गया। इसलिए मैं सभी आत्मार्थियों से कहना चाहता हूं, आप संयम अंगीकार करें ना करें, कब करें, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सबकी अपनी अपनी होनहार और पुरुषार्थ है। लेकिन जीवन का विजन ऐसा जरूर बनाए कि मुझे इस जीवन में संयम अंगीकार करना है। क्योंकि यदि भाव नहीं हुआ, लक्ष्य नहीं हुआ, पक्ष नहीं हुआ, तो लोक से धर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ, हमारे विजन में से धर्म का नाश हो गया। और इस तरह तीर्थंकर देव भी सामने विराजमान हो, लेकिन आपके विजन में, दृष्टि में दीक्षा का परिणाम ना हो, तो आपकी परिणति से धर्म की विच्छुत्ति हो गई। समझ में आए ना? इस तरह 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान तक ये धर्म रथ निरंतर चलता रहा। लेकिन शांतिनाथ भगवान के द्वारा जब धर्म तीर्थ की स्थापना हुई फिर से, उसके बाद आज तक वह धारा टूटी नहीं है। इसलिए तब से लेके आज तक की इस तत्व ज्ञान की धारा को, जिनवाणी की धारा को क्या कहते हैं? शांति धारा। अच्छा, समझ में तो नहीं आया आपको मैंने क्या बात कही है? कितने लोगों को समझ में आया? जरा हाथ खड़े करो। ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आया। मैं आप आज को शांति धारा बता रहा हूं। शांति धारा क्या चीज है? समझ में आया? शांतिनाथ भगवान का इतना यश क्यों है, इतना नाम क्यों है? आज जो तत्व ज्ञान हमारे पास है, ऋषभ देव द्वारा स्थापित नहीं था। यद्यपि वो ही है, लेकिन भौतिक रूप से वो तो विच्छुत्ति हो चुकी थी। लेकिन शांतिनाथ भगवान ने जब इसको स्थापित किया, तो शांतिनाथ के द्वारा स्थापित किया हुए धर्म चक्र है ना, बात के तीर्थंकरों के द्वारा चलता हुआ आज हमारे तक पहुंचा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान का इतना यश है, इतना नाम है। इसलिए नहीं कि उनका नाम शांतिनाथ है। समझ में आया ना? खैर, इस तरह भगवान महावीर तक ये निरंतर तीर्थंकर की परंपरा चलती रही, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन चलता रहा। लेकिन आप जानते हैं अवसर्पणी काल है, इसमें सब चीजें धीरे धीरे है ना दूर चलती जाती हैं। और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को मोक्ष जाने के बाद फिर अगला कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। जब इस चौथे काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे और दीपावली के दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, उसके बाद आगे के 62 साल में 3 अनुबद्ध केवली हुए। एक गौतम स्वामी, दूसरे सुधर्मा स्वामी, तीसरे जम्बू स्वामी। यद्यपि वह केवली थे, अनंत चतुष्टयात्मक थे, अरहंत थे, लेकिन तीर्थंकर नहीं थे। समय ने और करवट ली। तीर्थंकरों का विरह पहले ही हो चुका था, केवलियों का भी विरह हो गया। और आगे के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए। विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इस तरह अंतिम जो श्रुत केवली थे वो भद्रबाहु थे, जिनका इतिहास में बड़ा नाम है, जिनकी समाधि दक्षिण भारत में हुई थी। ये वही भद्रबाहु श्रुत केवली हैं जिनको गमक गुरु के रूप में कुंद कुंद देव ने याद किया, जिनके साक्षात
शिष्य चंद्रगुप्त महाराज थे, सम्राट चंद्रगुप्त, जिन्होंने भद्रबाहु आचार्य से दीक्षा ली थी। और आज उनकी समाधि दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली भगवान का विराज मूर्ति है ना, उसके सामने वाला जो पर्वत है, वहां उनकी समाधि हुई थी। और उनके नाम से आज उसका नाम ही है चंद्रगिरी पर्वत। समय ने थोड़ी और करवट ली, श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया और फिर बाद में अंग ज्ञानियों की परंपरा प्रारंभ हुई। 11 अंग, 10 पूर्व के ज्ञानी 11 आचार्य हुए, उनका भी विरह हो गया। बाद में 9 पूर्व, 8 पूर्व, ऐसे ऐसे ज्ञानी हुए और अंत में ऐसी स्थिति बनी कि पूरा अंग ज्ञान लुप्त हो गया। तीर्थंकरों का विरह तो पहले ही हो चुका था, केवलियों का विरह तो पहले ही हो चुका था, श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया, अंग ज्ञानियों का भी विरह हो गया। और भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद लगभग 600 साल व्यतीत हो गए। कितने साल व्यतीत हो गए? 600 साल। और इन 600 साल के अंतराल ने हमसे तीर्थंकर छीन लिए, केवली छीन लिए, श्रुत केवली छीन लिए, अंग ज्ञानी छीन लिए। समझ में आया? और अंत में अंग के कुछ अंश ज्ञानी रह गए। अंश ज्ञानी से आशा यह है कि आप एक सरोवर में जाइए, तालाब में। दिल्ली में है कोई सरोवर? मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं है। वैभव जी, है कोई दिल्ली में तालाब? यहाँ तो नदी है जमुना। चलो यमुना में चले जाइए, ठीक है। आप उसमें उंगली डालिए, उंगली निकाल लीजिए, है ना। हालांकि डालना मत, क्योंकि पता नहीं वो जमुना का पानी ठीक ठाक है कि नहीं है ना। तो जितना बूंद पानी आपकी उंगली के अग्रभाग में रह जाएगा, समझ लो द्वादशांग वो नदी के समान था। तो जो अब शेष ज्ञान था वो इतना रह गया था। कितना? बस एक बूंद के भी 10वें हिस्से बराबर। और जब उतना ज्ञान रह गया था तो उस समय गिरनार पर्वत पर चंद्र गुफा में अर्धरात्रि में एक महान आचार्य, महान संत, उन्हें श्रुत विच्छेद का भय हुआ। उन्हें ऐसा लगने लगा कि केवलियों और श्रुत केवलियों का और अंग ज्ञानियों का तो विरह हो गया है। यदि ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही बुद्धि क्षीण होती गई, क्योंकि अवसर्पणी काल में ज्ञान क्षीण होता जाता है। पहले जानने की शक्ति बहुत थी, याद रखने की शक्ति बहुत थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। आज ज्ञान नहीं बढ़ा है, ज्ञान की पराधीनता बढ़ी है। आज आपसे मोबाइल छीन लिया जाए, आप संसार में सबसे ज्यादा निपट अज्ञानी आप अपने को महसूस करेंगे। समझ में आए ना? है? ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की सामर्थ्य वो तो बहुत क्षीण हुई है। समझ में आया? तो उस समय पर्वत पर विराजमान एक आचार्य को ऐसी चिंता हुई कि मुझे अंश का इतना सा ज्ञान रह गया है, ऐसा ना हो ये ज्ञान भी मेरी चिता के साथ जल जाए और ये जिनवाणी की गंगा यहां पर आकर सूख जाए। समझ में आया? और उन आचार्य का नाम क्या है? आचार्य धरसेन स्वामी। तब जाकर आचार्य धरसेन स्वामी ने 2 शिष्यों को वो अपना ज्ञान दिया, जिनका नाम था नरवाहन और सुबुद्धि। और वही इतिहास में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली नाम से विख्यात हुए। और भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने इस बात को समझा कि जिस तरह के लोगों की बुद्धि आज हो गई है, अब इस जिनवाणी को लिपिबद्ध करना बहुत जरूरी है। बहुत लंबा समय बीत गया था, हमारे आचार्यों ने लेखनी नहीं उठाई। दूसरे धर्मों में बहुत लोगों ने ग्रंथ लिख दिए थे, लेकिन हमारे आचार्यों ने लेखनी कलम जरा देर से उठाई। और कब उठाई? जब बिल्कुल पानी यहां तक आ गया। समझ में आए ना? कि अब भी यदि हाथ पैर नहीं फड़फड़ाए, समझ में आए ना, बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि अब भी यदि इसे लिपिबद्ध नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, तो ये सब नष्ट हो जाएगा। तब जाकर पुष्पदंत भूतबली महाराज ने इस युग के प्रथम श्रुत स्कंध षटखंडागम की रचना की। समझ में आए ना? जिसके स्मरण में हम कौन सा पर्व मनाते हैं? श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। मनाते कि नहीं है? अब आप कहेंगे मैं ये सब सुना क्यों रहा हूं?
वो इसलिए सुना रहा हूं कि आज ज्ञान कल्याणक का दिन है। आज हमारे सामने साक्षात तीर्थंकर तो विराजमान है नहीं, केवली श्रुत केवली विराजमान है नहीं, लेकिन हमारे सामने यदि जीवंत तीर्थंकर के रूप में कोई विराजमान है तो ये शास्त्र विराजमान है। और ये शास्त्र हमारे तक कैसे आए हैं, मैं उसकी परंपरा में आपको बता रहा हूं। क्योंकि आज तीर्थंकर भी 24 तीर्थंकर यदि आज हैं तो ये शास्त्र ही हैं, श्रुत केवली भी यदि आज हैं तो ये शास्त्र ही है, अंग ज्ञानी भी आज कोई है तो ये शास्त्र ही है। समझ में आया ना? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि इससे बढ़िया प्रसंग कोई इस घटना को बताने के लिए हो नहीं सकता। और जब इस युग में प्रथम श्रुत स्कंध षटखंड आगम की रचना हो गई। अच्छा, आप जानते हैं णमोकार मंत्र कहां लिखा हो गया पहली बार ग्रंथ रूप में? इसी षटखंड आगम में लिखा गया। वाह, क्या नाम बेटे आपका? क्या? अच्छा, हाँ, यही नाम है जो ये बता रहा है। इस युग में सबसे पहले कुछ लिपिबद्ध हुआ तो इस ग्रंथ का मंगलाचरण लिपिबद्ध हुआ। और मंगलाचरण में क्या लिखा गया? णमो अरहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो अज्जायाणम, णमो लोए सब साउणम। अच्छा बच्चों, बताना बेटे इस मंत्र का अर्थ क्या है? हाँ बोलो। नहीं, ये नहीं है बेटा। चलो मैं बताता हूं, बस मैं बताता हूं। इसका अर्थ ये है णमो अरहंताणम। समझना, कुछ मैं कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं वो बात पहले बता रहा हूं जो आप जानते हैं। णमो अरहंताणम, मैं अरहंतों की वंदना करता हूं। णमो सिद्धाणम, मैं लोक के सभी सिद्धों की वंदना करता हूं। णमो आयरियाणम, मैं लोक के सभी आचार्यों की वंदना करता हूं। णमो वज्जायाणम, मैं लोक के सभी उपाध्यायों की वंदना करता हूं। और णमो लोए सब साहुणम, मैं लोक के सभी साधुओं की वंदना करता हूं। अब प्रश्न, पुष्पदंत आचार्य के सामने हम बैठ गए। हे आचार्य देव, आपने लिखा णमो अरहंताणम, सभी अरहंतों की वंदना करता हूं। कौन से अरहंत? कौन से अरहंत? तीर्थंकर केवली कि सामान्य केवली? भरत क्षेत्र के कि विदेह क्षेत्र के? गिरनार वाले कि चंपापुर वाले? अरे रे रे, अरे मैं सब अरहंतों की वंदना कर रहा हूं, क्योंकि अरहंत कोई व्यक्ति नहीं है, अरहंत कोई संस्था नहीं है, अरहंत एक व्यक्तित्व है, अरहंत एक पर्सनैलिटी है, जिसने निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नष्ट किया है और अनंत चतुष्टय रूप शोभायमान है। दर्पण की तरह जिनके ज्ञान में समस्त विश्व झलकता है, लेकिन उनके ज्ञान में कोई भी परद्रव्य प्रवेश नहीं करता, ऐसा जो व्यक्तित्व है उसका नाम अरहंत है। तो कौन? नाम लो ना, पार्श्वनाथ की महावीर। बोले नाम लेते ही हमारी वंदना सीमित हो जाती है। समझ में आए ना? नाम लेने के लिए तैयार नहीं हुए। इस युग में पहला ग्रंथ लिखा और उसकी पहली पंक्ति लिखी गई, उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। समझ में आए ना? क्योंकि नाम लेने से राग द्वेष खड़े होते हैं, नाम लेने से व्यक्तिवाद खड़ा होता है। चलो आगे। णमो सिद्धाणम, मैं लोक के सभी सिद्धों की वंदना करता हूं। आचार्य देव कौन से सिद्ध? शिखर जी से जाने वाले कि गिरनार से जाने वाले कि अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक से जाने वाले कि सोनागिरी से जाने वाले? अरे मैं सब सिद्धों की वंदना कर रहा हूं, विदेह क्षेत्र से कि भरत क्षेत्र से, सबकी, ढाई दीप के एक एक कण कण से जो अनंत सिद्ध हुए हैं, मैं सबकी वंदना करता हूं, किसी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं। णमो आयरियाणम, मैं सभी आचार्यों की वंदना करता हूं। कौन से आचार्य? नाम बताओ ना, कौन से आचार्य? अरे जो पंचाचार का पालन करें और दूसरों को भी कराएं, ऐसा जो व्यक्तित्व है, मैं ऐसे आचार्यों की वंदना करता। अरे तो नाम लो ना, कौन से आचार्य? अरे अपने गुरु का ही नाम ले लो जिन्होंने आपसे सीखा है। धरसेन स्वामी का नाम ले लो,
अपने दीक्षा गुरु अरहत बली आचार्य का नाम ले लो, किसी का नाम लेने के लिए तैयार। णमो वज्झायाणम, मैं लोक के सभी उपाध्यायों की वंदना करता हूं। आचार्य कौन से संघ के उपाध्याय? बात छोटी मत करो, मैं सबकी वंदना करता हूं। णमो लोए सब साहुड़म, मैं लोक के सभी साधुओं की वंदना करता हूं। कौन से संघ के? कौन से संघ के साधुओं की वंदना करते हैं? कर दी ना छोटी बात। बोलो, इस युग में पहली 2 पंक्तियां लिखी गई, एक गाथा लिखी गई, पहला पद लिखा गया, उसमें पुष्पदंत आचार्य ने यह घोषणा कर दी नगाड़े बजा बजा के कि जैन धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति बात खड़े होते हैं, व्यक्ति से फसाद खड़े होते हैं, व्यक्ति से खाइयां बनती हैं, और व्यक्ति को खत्म कर दो, तत्व को मुख्य रखो तो खाइयां पटती हैं। व्यक्तिवाद से दिल टूटते हैं और तत्ववाद से दिल जुड़ते हैं। व्यक्तिवाद से राग द्वेष खड़े होते हैं और तत्ववाद से साम्य भाव खड़ा होता है। इस युग में सबसे पहले स्थापित कर दिया, किसी का नाम नहीं लिया। बोलो आप, समझ में आए ना? है? और देखो, बाद में परंपरा चली, किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे आचार्य मानते थे कि ये तत्व ये मेरे गुरु का नहीं है, ना मेरे गुरु के गुरु का है, ये धर्म तो परम गुरु का है। परम गुरु मतलब अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। समझ में आए ना? खैर, इस तरह ऋषभ देव के से स्थापित किया हुआ, बीच में 7 बार विच्छिन्न हुआ, पुनः शांतिनाथ भगवान के द्वारा स्थापित, बाद में अन्य तीर्थंकर केवली, श्रुत केवली, अंग ज्ञानियों के द्वारा प्रवर्तमान यह धर्म अंततः हमारे आचार्यों ने संभाला और उसे शास्त्रों में लिपिबद्ध किया। लेकिन आप जानते हैं षटखंडागम में क्या है? षटखंडागम के 6 खंड हैं, जीवट्ठाण, खुद्दाबंद, बंद सामित्त, वेदणा, बगगणा और महाबंद। अब आपको लग रहा होगा ये गजब का पंडित आया, पंचकल्याणक की सभा में षटखंडागम सुना रहा है? अरे इसके कुछ विशेष कारण है, इसलिए मैं सुना रहा हूं। आप जानते हैं षटखंडागम में जीव का सारा वो वर्णन है कि जीव के कर्म का कैसा संयोग होता है, कौन से गुणस्थान में जीव कितने कर्मों को बांधता है, कितने कर्मों को छोड़ता है। 4 गति 84 लाख योनियां, 8 कर्म उनकी 148 प्रकृतियां, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, नर नारक आदि पर्याय। जीव इस संसार में कहां कहां रहता है, क्या क्या करता है, ये सारे उसका जो परिभ्रमण का बंधन का कथन है वो इस षटखंडागम में है। समझ में आया? लेकिन उसके बाद एक महान आचार्य हुए, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव जब हुए, उन्हें गुरु परंपरा से षटखंडागम का ज्ञान हुआ। एक और था कसाय पाहुड़, वो भी सैद्धांतिक ग्रंथ था, उसका ज्ञान हुआ। और जब उसको सीखा उन्होंने, तो कुंद कुंद आचार्य की चिंता में एक बात आई कि 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध, नर नारक आदि पर्याय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव, ये सारा विषय, ये ज्ञान का विषय तो हो सकता है, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं हो सकता। ये जानकारी का विषय तो हो सकता है, लेकिन इसके आधार से धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब कुंद कुंद देव ने यह संकल्प लिया कि पूर्वाचार्यों ने जीव का बंध की ओर से कथन किया है, मैं निर्बंध आत्मा को बताऊंगा। पूर्वाचार्यों ने जीव का संयोग की तरफ से कथन किया है, मैं स्वभाव की ओर से कथन करूंगा। पूर्वाचार्यों ने जीव का व्यवहार से निरूपण किया है, मैं परमार्थ से निरूपण करूंगा। पूर्वाचार्यों ने ज्ञेय तत्व बताया है, मैं ध्येय तत्व बताऊंगा। और तब जाकर कुंद कुंद देव ने लेखनी उठाई और 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें आज प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिकाय,
दंसण पाहुड़, सुत पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, बारसाणु बेखा, 10 भक्ति, रयणसार, ये आज ग्रंथ उनके उपलब्ध है। समझ में आए ना? इस तरह इस युग में 2 शैलियों को लिपिबद्ध कर दिया गया। भूतबली पुष्पदंत आचार्य के द्वारा सिद्धांत की शैली और अध्यात्म की शैली का शिलान्यास किसने किया? कुंद देव ने किया। समझ में आए ना? लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था। जिन वाणी की बहुत सारी शैलियां थीं, जिनका शिलान्यास होना अभी बाकी था, समझ में आए ना, वो जरूरी थी। अभी सिद्धांत और अध्यात्म की शैली तो हो गई, लेकिन न्याय शैली बची हुई थी, करणानी योग की शैली बची हुई थी, श्रावकाचार, श्रमणाचार, चरणानी योग की शैली बची हुई थी। अभी पुराण नहीं लिखे गए थे। समझ में आए ना? है? उस समय हमारे एक बड़े महान आचार्य हुए जिनका नाम था पट्टकेर स्वामी। उन्होंने, उनकी चिंता में यह बात आई कि कुछ भी हो, अध्यात्म तो लिखा जा चुका है, लेकिन जिन धर्म को जीवंत यदि कोई रखता है, साक्षात जिन धर्म यदि कोई है, तो वह मुनि जीवन है। तो क्यों ना एक बार मुनिचर्या को क्रमशः लिख दिया जाए, ताकि ये पंचम काल के अंत तक इस ग्रंथ के दीपक के द्वारा सारे साधक प्रकाशित होते रहे। और उस युग में ये बात चल रही है आज से लगभग 2000 साल पहले की। 2000 साल पहले भट्टकेर स्वामी ने मुनिचर्या को बताने वाले ग्रंथ को लिखा, जिसका नाम था मूलाचार। समझ में आया? उस समय एक और महान आचार्य हुए जिनका नाम था यति वृषभ आचार्य। उन्होंने देखा कि सिद्धांत लिखा गया, अध्यात्म लिखा गया, श्रमणाचार लिखा गया, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सेक्टर बाकी है, जो इसे करणानी योग कहते हैं, गणित कहते हैं। तब जाकर उन्होंने लगभग 5000 से भी अधिक गाथाओं का एक विशाल ग्रंथ लिखा, जिसे कहते हैं तिलोय पंडिती। उसमें उन्होंने तीनों लोकों के 1-1 इंच का वर्णन किया। उसमें उन्होंने काल परिवर्तन का वर्णन किया, अवसर्पणी उत्सर्पणी का वर्णन किया। और इस देश का प्राचीन इतिहास यदि आपको जानना हो, तो आपको तिलोय पंडिती जाना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान का भंडार। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, बाद में जितना पुराण साहित्य विकसित हुआ, जितने काव्य लिखे गए, पुराण लिखे गए, जिनके आधार पर हम ये पंचकल्याणक मना रहे हैं, 24 तीर्थंकरों के माता पिता, उनकी पंचकल्याणक की तिथियां, उनके समोषण का विस्तार, उनके वैराग्य का निमित्त, उनके समोषण में कितने श्रावक, कितनी श्राविका, ये पूरा जो टेक्निकल वर्णन यदि कहीं आया है, तो पहली बार तिलोय पंडिती में आया है। समझ में? बाद में जितना पुराण साहित्य लिखा गया, उसका लेआउट, उसकी नींव यदि किसी ने रखी थी, तो यति वृषभाचार्य ने रखी। समझ में आया ना? उसी दौरान एक और महान आचार्य हुए। समझ में आया? उस समय हमारे ग्रंथों का लेखन प्राकृत में होता था। प्राकृत मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल जन भाषा। संस्कृत थी विद्वानों की भाषा और प्राकृत थी जन भाषा, बिल्कुल बोलचाल की भाषा। रिक्शे वाले, ठेले वाले, खेत में काम करने वाले, मजदूर, किसान, ये सब भाषा में बोलते थे। अब दूसरी जगह जाओ तो धर्म कर्म का अधिकार छोटे तबके के लोगों को तो था ही नहीं। वहां तो शूद्र की छाया भी पड़ जाए तो नहाना चाहिए। लेकिन हमारे जिन धर्म में किसी का तिरस्कार नहीं है। यहां तो कहते हैं दलित हो, शोषित हो, उपेक्षित हो, उपहासित हो, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो, अछूत कह के उसे जंगलों में भेज दिया हो, कोड़ी हो, कबाड़ी हो, कोई भी हो, जिन धर्म में तो सबका सम्मान है। क्योंकि धर्म का अधिकार किसी वर्ग विशेष को नहीं, धर्म का अधिकार किसी पंथ विशेष को नहीं, जाति विशेष को नहीं, धर्म का अधिकार सबको है। यहां तो कोई चांडाल भी आ गया आचार्य महाराज के समक्ष, और वो चांडाल कहता है जी मैं तो मांस खाता हूं। तो बोले बेटे मांस खाना छोड़ दे। बोले ये मैं अचानक कैसे छोड़ सकता हूं? बोले ऐसा कर, कौवे का मांस छोड़ सकता है? कहानी सुनेगी नहीं? अरे तूने कौवे का मांस भी छोड़ दिया, जा बेटे तेरा अविनाशी कल्याण होगा। यहां किसी का तिरस्कार नहीं है, यहां किसी का बहिष्कार नहीं है। जिन धर्म तो उदारता है, सबके लिए है, सबके लिए है, बाड़े बांधने से कुछ नहीं होगा। कोई शिकारी आया आचार्य के पास, महाराज के पास, बोले बताओ बेटे
बोले महाराज कुछ आत्मा के हित का उपदेश दो, मेरा हित काय में हो। बोले तुम तो शिकार करते हो, सबसे पहले बेटे इतनी बड़ा पाप का कार्य छोड़ दो। बोले इससे मेरी आजीविका चलती है, परिवार चलता है, अचानक मैं कैसे छोड़ दूंगा। बोले ऐसा करो, पहला जो शिकार आए बस उसे छोड़ देना। बोले पाल लोगे ये नियम? हाँ पाल लेंगे। तोड़ोगे तो नहीं? नहीं तोड़ेंगे। जाओ वत्स तुम्हारा विनाशी कल्याण होगा। यहां किसी का तिरस्कार ही नहीं, कोई भी हो किसी भी। अरे यहां तो वो तो मनुष्य था, गधा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस। पार्श्वनाथ के जीव की धर्म की शुरुआत हाथी की पर्याय में हुई थी, महावीर को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था। इतनी उदारता, और ये उदारता हमारे आचार्यों के भाषा चयन में दिखी। उन्होंने उस भाषा में जिनवाणी लिखी जो सब समझ सके। समझ में आए ना? जो सब समझ सके। लेकिन दुनिया में दार्शनिक जगत की भाषा उस समय संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। हर धर्म का अपना एक प्रतिनिधि ग्रंथ होता था जो सूत्र में होता था और संस्कृत में होता था। उस समय जैन धर्म का कोई एक ग्रंथ नहीं था ऐसा। कोई कहे जैन तो ये अनपढ़ों की भाषा में बात करते हैं। आपके पास दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा ग्रंथ है जो सूत्रों में हो और संस्कृत में हो, विद्वानों की भाषा में हो? दार्शनिक जगत में विद्वानों की भाषा चलती है। उस समय उस काम को पूरा किया आचार्य गृद्धपिक्ष उमा स्वामी ने, और इस युग में सबसे पहले संस्कृत ग्रंथ को लिखा जिसका नाम है तत्वार्थ सूत्र। और उस तत्वार्थ सूत्र ने इतने सफलता के झंडे गाड़े कि आज तत्वार्थ सूत्र विश्व की एक ऐसी रचना है जिसपे हजारों टीकाएं हैं। हजारों, होशो हवास में बोल रहा हूं, भावुकता में नहीं। हजारों टीकाएं हैं आज। लेकिन वो एक ऐसी कल्प वृक्ष है, वो ऐसी कामधेनु है जिसका तेज, जिसका ओज आज 2000 साल बाद भी कम नहीं हुआ, और उस पर व्याख्याओं का दौर आज भी जारी है। समझ में आए ना? ऐसे हमारी जिनवाणी की शैलियों का विकास हुआ। उस समय एक और महान आचार्य हुए। अब उनका नाम लेते ही यहाँ ये जो नाम मैं बोल रहा हूं ना सुमित, बिल्कुल सबका एक एक का रचना संसार याद आ रहा है। भुरभुरी वो क्या कहते, सेहरन दौड़ रही है शरीर में। उस समय एक और महान आचार्य हुए जिनको कहते हैं आचार्य समंत भद्र, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र। उस समय उन्होंने महसूस किया कि सिद्धांत लिखा गया, अध्यात्म लिखा गया, करणान योग लिखा गया, लेकिन एक शैली अभी भी अछूती है। वो शैली है न्याय की शैली। कौन सी शैली? न्याय की शैली। और उस समय समंत भद्र आचार्य ने, जो स्वयं जन्मना जैन नहीं थे, अपने पुरुषार्थ के द्वारा जैन धर्म की परीक्षा की और मिथ्यात्व को छोड़कर जैन धर्म अपनाया, और पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर वो कहते थे कि मैं कुबादियों के मद का खंडन करने के लिए शेर की तरह विचरण करता हूं। और पूरे भारत वर्ष में, उस समय तो भारत वर्ष का क्षेत्र भी बहुत बड़ा था, पूरे भारत वर्ष में घूम घूम कर उन्होंने अनेकांतवाद को स्थापित किया, जिन धर्म को स्थापित किया, और न्याय के ग्रंथ लिखे। आप्तमीमांसा लिखा, स्तुति विद्या लिखा, युक्त्यानुशासन लिखा, गंधहस्ती महाभाष्य तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी जो आज उपलब्ध नहीं है। न्याय की शैली का बीजारोपण किया। इस युग में सबसे पहले स्तोत्र किसी ने लिखे तो समंत भद्राचार्य ने लिखे, इसलिए उन्हें आद्य स्तुतिकार कहा जाता है ना? स्वयंभू स्तोत्र लिखा। और मूलाचार्य के रूप में श्रावकों का आचरण तो लिखा जा चुका था, लेकिन अभी धर्म का एक पाया बाकी था। कौन? श्रावक। इस कमी को पूरा किया समंत भद्राचार्य ने, और उन्होंने इस युग के उपास का ध्यान अंग रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की रचना की। समझ आए ना? ऐसे चलता गया। एक आचार्य हुए रविशैण आचार्य, आज से 1600 साल पहले। उनके चिंता में आया, सब कुछ लिखा जा रहा है लेकिन 24 तीर्थंकरों का चरित्र नहीं लिखा जा रहा है, महापुरुषों का पुराण नहीं लिखा जा रहा है। और उस समय उन्होंने महसूस किया कि इस युग में सबसे ज्यादा चर्चित लोक नायक कौन है? बोले राम। तो उन्होंने रामचंद्र जी को केंद्र में रख के पद्म चरित्र की रचना की, पद्म पुराण लिखा।
समझ में आए ना। 8वीं शताब्दी में जिनसेन आचार्य हुए, उन्होंने महापुराण लिखा, फिर उत्तर पुराण, फिर पुराणों की परंपरा चल पड़ी। समझ में आए ना। हमारे आचार्यों ने एक बार लेखनी जरा देर से उठाई, लेकिन जब एक बार लेखनी उठा दी तो वो लेखनी इतनी तेज बही कि जैसे बिल्कुल सैलाब आ गया हो। और यही कारण था कि एक बार भरी सभा में महापंडित राहुल सांकृत्यायन से पूछा, नाम सुना है? बहुत बड़े इतिहासविद, पुरातत्वविद, बड़ा नाम। विश्वविद्यालय की भीड़ में एक विद्यार्थी ने पूछा, पंडित जी एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले पंडित जी इस दुनिया की रचना किसने की, इस सृष्टि की रचना किसने की? तो उस समय राहुल सांकृत्यायन बोले, सृष्टि की रचना किसने की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में साहित्य की किसी ने यदि रचना की है तो वो जैनाचार्यों ने की है। समझ में आया ना। टीकाओं का दौर शुरू हुआ। षटखंडागम पे कितनी टीकाएं लिखी गई, श्याम कुंडाचार्य की, बप्पदेव आचार्य की। समझ में आए ना। वीरसेन स्वामी की तो आज एक उपलब्ध है केवल। कितनी टीकाएं लिखी गई। कुंद कुंदाचार्य ने 3 खंडों पर टीका लिखी। षटखंडागम पर समंत भद्राचार्य ने भी टीका लिखी। पूरी सिद्धांत की परंपरा चली, जिसमें गौमठ सार है, लब्धि सार है, क्षपणा सार है, नेमिचंद सिद्धांत देव। पुराणों की परंपरा चली, कुंद आचार्यों के ग्रंथों की परंपरा चली, जिसमें अमृतचंद आचार्य, जयसेनाचार्य, किन किन के नाम ले। और आज इस शताब्दी तक आते आते इतना जैन साहित्य, इतना विपुल साहित्य हमारे बीच में है कि सच में हमारी 5 उंगलियां घी में है। समझ में आए ना। 5 उंगलियां घी में है। जब हम पूरे देश में जाते हैं, हजारों मंदिरों में करोड़ों की संख्या में जब ये शास्त्रों को धूल खाते हुए देखते हैं, दीमक लग रही है, क्षरण हो रहा है, कोई उनकी रक्षा तो ठीक कोई पढ़ने वाला नहीं है। जिस तेजी से शास्त्र छप रहे हैं उस तेजी से उसके पाठक तैयार नहीं हो रहे, तब देख के फिर कष्ट होता है। और जब कष्ट होता है तो फिर मैं ज्ञान कल्याण के अवसर पर ऐसी बात करता हूं। और जब ऐसा होता है तो फिर लगता है कि मुझे लगता है हम निकलंक के बलिदान को भूल गए। तब लगता है कि हम टोडरमल जी के बलिदान को भूल गए। इसी ग्रंथ लेखन की वजह से ही तो उन्हें मृत्यु दंड मिला था। इसी के लिए तो निकलंक देव की जान गई थी। समझ में आया ना। गांधी जी ने एक फौज खड़ी की थी, जानते हैं? गोली मारने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। समझ में आया ना। मारने वालों की नहीं, खाने वालों की। और वह हाथ में झंडा लेकर सारे सत्याग्रही अंग्रेजों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और सामने कौन है? वो आतताई अंग्रेज जिनका सारा विश्व ही गुलाम था। ऐसा कहते हैं अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था, अमेरिका भी पहले उसका ही गुलाम था। ऐसे अंग्रेज जिनके पास बुद्धि बल, बाहुबल, मसल्स पावर, मनी पावर क्या नहीं था उनके पास। और उनके सामने एक निहत्था आदमी खड़ा हो गया जिसके तन पे पूरे कपड़े भी नहीं, और यदि उसको नापा जाए तो 45 किलो से ज्यादा ना निकले। और हाथ में AK-47 नहीं, केवल एक डंडा, और वो डंडा भी किसी को मारने के लिए नहीं। समझ में आया ना। कॉन्फिडेंस तो देखो। आज वो सब हो गया देश आजाद, इसलिए हम जगह जगह की बातें करने लगे, ये और वो और वो। लेकिन वो दृश्य याद करो, पूरा विश्व को पे शासन करने वाला अंग्रेजी प्रशासन सामने खड़ा है, और यहां एक निहत्था आदमी 45 किलो का, हड्डी और मांस जिसके झांक रहे हैं, वो कह रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और हाथ में झंडा है, इंकलाब जिंदाबाद। समझ में आया। वह अंग्रेजी अफसर, पुलिस वाला, सारे वो बड़े बड़े घोड़े तैयार खड़े हैं। जलियांवाला हत्याकांड कोई भूला थोड़ी है। उसने कहा, ओह ये झंडा नीचे कर दो, चले जाओ यहां से। बोले नहीं। वो ज्यों ज्यों धमकाता, इनके नारे और तेज हो जाते।
अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद। बोले झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। समझ में आया ना? उनके स्वर और तेज हो जाते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। समझ में आया? 3 बार कहूंगा झंडा नीचे कर दो। अरे बोले 3 तक मत गिनो, तुम 3 तक नहीं, कितने ही गिन लो, हम पीछे हटने वाले नहीं। बोले गोली मार देंगे। बोले मार दो। और वो आगे वाला जो सबसे सत्याग्रही था उसकी सीने में गोली दाग दी और वहीं वो ढेर हो गया। और ज्यों ही वो गिर रहा था तो उसके हाथ में वो झंडा था, वो पीछे वाले सत्याग्रही ने थाम लिया, इंकलाब जिंदाबाद। बोले ओ झंडा नीचे कर दो नहीं तो गोली मार देंगे। बोले धमकाने में टाइम खराब मत करो, हम आंखों से देख चुके हैं। और उसे भी गोली मार दी। और ज्यों ही वो गिरने लगा तीसरे वाले ने झंडा थाम लिया। क्यों? झंडा नहीं गिरनी चाहिए, ये तो मिट्टी है, मिट्टी में गिर गया। अहमियत तो किसकी है? झंडे की है। बोले सुनो अंग्रेजों, तुम्हारे पिस्तौलों की गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन ये गोली खाने वाले सीने खत्म नहीं होंगे, तुम चलाओ गोली। समझ में आया ना? एक गिरता दूसरा झंडा थाम लेता, एक गिरता दूसरा झंडा थाम लेता। जब ऐसे पागल दीवाने जब सत्याग्रही हुए तब हम आजाद हिंद में श्वास ले रहे हैं। इस युग में इस धर्म का झंडा सबसे पहले ऋषभदेव ने थामा, उनसे झंडा छूटा अजितनाथ ने थामा, छूटता गया भगवान महावीर ने थामा, उनसे झंडा छूटा केवलियों ने थामा, श्रुत केवलियों ने थामा, उनसे झंडा छूटा, उस झंडे को पुष्पदंत स्वामी ने थामा, कुंद कुंद स्वामी ने थामा, धरसेन स्वामी ने थामा, यति वृषभाचार्य ने थामा, वीरसेन स्वामी ने थामा, समंतभद्र स्वामी ने थामा। समझ में आया? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने थामा, योगेंदु देव ने थामा, माणिक्य नंदी ने थामा, अकलंक स्वामी ने थामा, विद्यानंदी स्वामी ने थामा, जिनसेन स्वामी ने थामा, गुणभद्राचार्य ने स्वामी ने थामा, पद्मनंदी स्वामी ने थामा। अरे किन किन का नाम ले, रात बीत जाएगी ये नाम कम नहीं होंगे। और एक दौर वो आया कि जब देश में ऐसा शासन हुआ विदेशियों का कि आप धर्म आराधना नहीं कर सकते, आपको छुप छुप कर पूजा करनी पड़ती है, मंदिर गिराए जा रहे थे। समझ में आए ना? साधुचर्या कठिन हो गई थी तो साधुओं का विरह हो गया। शांतिनाथ महाराज जी के पहले आचार्य शांति सागर जी है ना, चारित्र चक्रवर्ती, उनके पहले 300-400 साल साधु दिखते नहीं थे कहीं, क्योंकि मुनिचर्या संभव नहीं थी। अब जैन धर्म का जो सबसे मजबूत पाया है मुनि धर्म, जब वो ही विचरण नहीं करेगा तो धर्म कैसे चलेगा? उस भयंकर आपदा के काल में उस धर्म ध्वज को हमारे विद्वानों ने थामा, भाषा वचनिकाकारों ने थामा। उन्होंने भाषा वचनिकाओं के द्वारा इस तत्व ज्ञान को जिंदा रखा पूरे देश में। समझ में आए ना? चाहे वो सदा सुखदास जी हों, चाहे टोडरमल जी हों, बुदरदास जी हों, ऐसे सैकड़ों वचनिकाकारों ने उस समय उस ठंडे को थामा। क्योंकि यदि पीढ़ी में एक भी पहिया गायब हो जाता ना, 10-20 साल के लिए यदि विरह हो जाता ना, तो हम सब बर्बाद हो जाते। समझ में आया? युग बीतता गया। और मैं पूरे गौरव से कहता हूं कि पिछली शताब्दी में ये झंडा एक महापुरुष के हाथ में आया, जिसे आध्यात्मिक सत्पुरुष, वो भी चले गए, वो भी नहीं है। लेकिन आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो भी जिन तत्व ज्ञान को सीखने वाले, सिखाने वाले, पढ़ने वाले प्रवक्ता, जो भी विद्वान, साधु, त्यागी, व्रती कोई भी हैं, वो सब मिलकर आज झंडे को थामे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ी आश्चर्य की और इससे बड़ी हमारी सौभाग्य की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। समझ में आए ना? अरे बजाना है ताली, ढंग से बजाओ जरा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब ये झंडा हम सब पर आया है,
हम सब हजारों मिलकर भी एक समंतभद्र तो हो नहीं सकते। लेकिन दादा कहते थे कि जब सूरज अस्त हो जाता है तो हम रोने नहीं बैठ जाते, हम छोटे छोटे दीपकों से काम चलाते। ऋषभदेव जैसा सूर्य तो अब रहा नहीं, महावीर जैसा सूर्य तो अब रहा नहीं, कुंद कुंद जैसे सूर्य तो अब रहे नहीं, समंतभद्र जैसे सूर्य तो अब रहे नहीं, गुरुदेव जैसे प्रतापी तो अब रहे नहीं। अब तो आपको छोटे छोटे दीपकों से काम कराना चलाना पड़ेगा। ये सब छोटे छोटे दीपक ही बैठे हैं, समझ में आए ना। सभा में जितने लोग बैठे हैं सबके बगल में कोई ना कोई एक छोटा दीपक बैठा है। यही धर्म ध्वजा को धारण करेंगे और धर्म ध्वज को थामने का सबसे बड़ा कोई उपाय है, सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो प्रवचन करना नहीं है, वो शिविर लगाना नहीं है, वो पंच कल्याणक कराना नहीं है। इस धर्म ध्वज को थामने का और उसे आगे हजारों साल तक ले जाने का यदि एकमात्र कोई उपाय है तो वो एक ही है, एक ही है, एक ही है, स्वयं धर्मात्मा हो जाए। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिह्वा से प्रभावना नहीं होती, जीवन से होती है। भाषण से नहीं होती, आचरण से होती है। धर्म जीवंतता का नाम है। स्वयं धर्मात्मा हो जाए, यही पंच कल्याणक का अंतिम बिंदु है। यही आज इस ज्ञान कल्याणक में द्वादशांगमयी जिनवाणी का सार है। हम स्वयं को जाने, पहचाने, रम जाएं, यही धर्म का अंतिम बिंदु है। इसी भाव के साथ अभी की बात